नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। भागलपुर से दो बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र की है, जहां 4 फरवरी की शाम को कमलचक निवासी नीतीश रविदास के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त विवेक कुमार रविदास को कटिहार जिले से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी घटना पीरपैती थाना क्षेत्र के चौखंडी गांव की है, जहां 24 फरवरी की रात 75 वर्षीय बुजुर्ग मन्नी मंडल की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आशा देवी को कहला गांव थाने से गिरफ्तार किया। ईशीपुर बाराहाट हत्याकांड में मृतक के पुत्र उपेंद्र रविदास ने नामजद अभियुक्त विवेक कुमार और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और छापेमारी के बाद विवेक कुमार को कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं पीरपैती थाना क्षेत्र के चौकंडी गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग मन्नी मंडल की हत्या का मामला भी सामने आया। इस मामले में पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ जांच की और नामजद अभियुक्त आशा देवी को कहलगांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 25 फरवरी को पीरपैती थाना कांड संख्या 6625 दर्ज की गया है। इसमें चौखंडी गांव के मनी मंडल की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना उपरांत जब पुलिस वहां पहुंची तो व्यक्ति मृत पाया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सारी प्रक्रिया करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल का रिपोर्ट आया कि इस व्यक्ति का किसी सॉफ्ट कपड़े से मुंह दबा करके हत्या को कारित किया गया है। पुलिस जब तहकीकात करने लगी तो यह पाया गया कि यह व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में जादू टोना करने में माहिर व्यक्ति था। जादू टोना करता था, उसके लिए कुछ लोग गांव के क्षेत्र की महिलाएं आया करती थी। पाया कि उस दिन दिनांक 24 फरवरी को रात के लगभग 9-10 बजे एक महिला इनके यहाँ आई थी और उस महिला आने के बाद पुनः ये अपने घर से गए बसबिट्टा में, और बसबिट्टा में ही अपने जादू टोना का जो कार्यक्रम करना होता है उसको किए, लेकिन वापस नहीं आया। फिर हम लोग तहकीकात करते करते हम लोग पहुँचे उस महिला तक, तो वहाँ पर यह पाया गया कि यह महिला को मनी मंडल ही उसके घर से रात को लगभग 9 बजे के करीब बुला कर लाए थे और उस बसबिट्टा पहुँचने के बाद कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किए। तो वह महिला लोक लज्जा के भंग होने के कारण अपनी सुरक्षा की, और सुरक्षा में इस जो बूढ़े व्यक्ति मनीलाल मंडल थे, इनके मुंह पर उन्हीं का जो मफलर और चादर था उसको उन्होंने दबा दिया। दबाते हुए वहाँ से भाग निकले। लखीसराय नगर परिषद की सामान्य बोर्ड बैठक सभापति अरविंद पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें साल 2025-26 के लिए 2.02 अरब का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पास कराया गया। बैठक में नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए संविदा आउटसोर्सिंग और स्थायी नियुक्ति पर चर्चा हुई। परिषद के अनुपयोगी सामानों की जल्द नीलामी का भी निर्णय लिया गया। बजट में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। नगर परिषद के उप सभापति शिवशंकर राम ने बताया कि शहर के सीवरेज सिस्टम और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में 25% राशि वंचित लाभुकों और 2.5% राशि दिव्यांग व महिलाओं के लिए तय की गई है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत 32 करोड़ का प्रावधान रखा गया। सड़क और नाली निर्माण के लिए 61 करोड़ 5 लाख का बजट निर्धारित किया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नगर परिषद में जिला परिषद के मुर्दाबाद क्या नारे लगाए बैठक में, क्या है? एकदम जिला परिषद का जो तानाशाही रवैया है वर्तमान में दुकानदारों के प्रति देखा जा रहा है, बहुत ही अशोभनीय है, अमर्यादित है। जिला परिषद अन्याय कर रहा है यहाँ के दुकानदारों के साथ। इसीलिए आज नगर परिषद बोर्ड की बैठक में ये आवाज़ हमने उठाया है कि जिला परिषद दुकानदारों के साथ अन्याय करना बंद करे। अब जिला परिषद इन लोगों के साथ दस्तावेज खोजा जा रहा है। अब ये 100 बरस का दुकान है, दस्तावेज कहाँ से लाए दुकानदार? जो स्थिति में है दुकानदार उसी को पुनः आप रेन्यूअल कीजिए और सब लोगों को खाने पीने का जरिया दीजिए। दुकानदारों को परेशान ना करें जिला परिषद, ये हम जिला परिषद से आशा करते हैं। देखिए, आज हम लोग को लखीसराय नगर परिषद के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट आज पारित किया गया है। तो उस बजट में जो भी बजटीय प्रावधान के अनुसार 2,02,32,51,208 रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें मूलभूत जो भी मूलभूत समस्या है अपने शहर का, लखीसराय नगर परिषद का, उसके लिए रखा गया है। जैसे पेयजल जल जीवन हरियाली पर 32 करोड़ रुपया है, विभिन्न वार्डों में सड़क एवं नाली निर्माण के लिए 61 करोड़ 50 लाख रुपया है, और लखीसराय में अवस्थित इंद्रवेश्वर मंदिर अशोक धाम श्रद्धालुओं कार्य हेतु
1 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद में सामुदायिक सह विवाह भवन, अतिथि गृह, शवदाह गृह निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल वितरण एवं अन्य नियमों प्रणाली पर खर्च हेतु 10 लाख रुपया ने विभिन्न प्रकार का हम लोग 21 बिंदुओं पर हम लोग जो है बजटीय प्रावधान किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फिर जैसे हर बार वर्ष करते थे बजट में तो प्रावधान कर देते हैं, लेकिन अनुपालन नहीं हो पाता है। लेकिन उसके लिए धरातल पर कुछ दिखता कहाँ? धरातल पर नहीं दिखता है। सरकार से राशि कम आने के कारण शहर का विकास कार्य बाधित हो जाती है। लेकिन इस बार भी बजटीय प्रावधान में हम लोग लाइब्रेरी बनाने के लिए और सामुदायिक सह विवाह भवन बनाने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 करोड़ का उसमें भी दिया गया है। पूर्णिया के रेणु उद्यान में आज हिंदी साहित्य के महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की 105वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर साहित्यकारों और गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में साहित्यकार के चौधरी ने कहा कि फणीश्वर नाथ रेणु ने केवल बिहार बल्कि पूरे देश और विश्व स्तर पर सीमांचल का नाम रोशन किया। साहित्यकारों ने कहा कि आज के लेखकों को रेणु की लेखनी से सीखने और समाज की सच्चाई को उजागर करने की जरूरत है। पूर्णिया से विनीत की रिपोर्ट। आज पूरा देश और जहां भारत के प्रवासी भारतीय भी रहते हैं, तो भारत का नाम विदेशों में भी अगर किसी ने प्रतिष्ठापित किया है साहित्य के क्षेत्र में, तो वह रेणु जी। बल्कि ये कहा जाए कि वो एक राजनीतिक फकीर थे, राजनीति भी करते थे, तो उनमें जो सर्वतोभूमि भाव था, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता थी और वह जातिवाद से परे सबको साथ लेकर चलने वाले एक समृद्ध समाज का निर्माण करना चाहते थे, जो उनकी लेखनी से परिलक्षित होता है। राज्य सरकार भले ही भूमि विवाद निपटाने के लिए हर शनिवार को जनता दरबार लगाने के निर्देश दे रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही दिखाते हैं। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के राणानगर गांव निवासी रामविनय सिंह पिछले 11 महीनों से जमीन की रसीद कटवाने के लिए भटक रहे हैं। रामविनय सिंह की 12 डिसमिल जमीन सूरा मौजा के खाता संख्या 149 और प्लॉट संख्या 193 पे स्थित है, जो उनके दादा रघुवर सिंह के नाम पर दर्ज है। हालांकि इसी खाता और प्लॉट की एक अन्य जमीन की ऑनलाइन रसीद लक्ष्मी सिंह के नाम से कट रही है, जबकि रामविनय सिंह को अधिकारियों द्वारा बार बार तारीखें दी जा रही है। सरकार के निर्देशों के बावजूद अगर जमीन संबंधित मामलों में इतनी परेशानी हो रही है, तो ये प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। अब देखना ये होगा कि रामविनय सिंह की फरियाद कब तक सुनी जाती है और उन्हें कब न्याय मिलता है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कोठा से मैं बोल रहा हूँ कि हमको जो है से रसीद नहीं कट रहा है। ये कोठा से जिला अरवल चक्कर लगा रहे हैं 11 महीना से, अभी तक कट नहीं रहा है। तो जितना कागजात जो है से सब मांगे हैं, टोटल कागजात जमा कर दिए और अभी तक रसीद नहीं करा। कहाँ गए DCLR कहाँ गए, तो बोला कि जांच करके और जो है रसीद काट दीजिए। तो क्या मतलब अंचल अधिकारी से मिले तो क्या आश्वासन दिए आपको? आश्वासन दिए कि फिर जांच में दिए। एक कर्मचारी को जांच में दिए तो सही पाया, तो फिर एक दूसरा कर्मचारी को दिया। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव से 5 युवतियों के एक साथ लापता होने से हड़कंप मच गया। हालांकि परिजनों और पुलिस की तत्परता से महज कुछ घंटों में सभी युवतियों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्टेशन से सकुशल बरामद किया। मामला सकरा थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 5 युवतियां अचानक लापता हो गई। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। तकनीकी सर्विलांस और रेलवे पुलिस की मदद से युवतियों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों SP विद्यासागर ने कहा कि युवतियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आखिर ये लड़कियां किन परिस्थितियों में गायब हुई थी और प्रयागराज कैसे पहुंची, अब ये देखना होगा कि इस घटना के पीछे कोई साजिश थी या फिर कोई अन्य कारण। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। ये सकरा थाना अंतर्गत ये मामला है। चकरावे मनियारी गांव है, उसी गांव का ये मामला है और 5 अलग अलग घरों से 5 लड़कियों के गायब होने की सूचना परिजनों ने दिया और 10:30 बजे रात को ये सूचना हम लोगों को मिली। उसके बाद से हम लोगों ने RPF से, GRP से और रेलवे के और भी जो कर्मचारी थे ढोली रेलवे स्टेशन पर, सकरा रेलवे स्टेशन पर, तो उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क सूत्र बनाया और इलाहाबाद से इनकी रिकवरी हुई है। ये पवन एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसी के जनरल बोगी में बैठकर जा रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। बता दें कि कैबिनेट ने कुल 895.13 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें सबसे बड़ी योजना सरमेरा में पचना तक ग्रीन फील्ड बाईपास निर्माण की है।
बता दें कि 481 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से 21.50 किलोमीटर लंबे सरमेरा पैचना ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण होकर मोटखोर देत समेत 49 करोड़ 97 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। शेखपुरा नगर क्षेत्र के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 42 करोड़ 44 करोड़ रुपए की लागत से 2 बाईपास बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी आरिफ हसन ने पहली बार परिसर के बाहर मटोखर ध्यय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से शहर को जाम से राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। सीएम की घोषणाओं पर एनडीए घटक दलों ने भी खुशी जताते हुए इस विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। स्वीकृति मिलना ये अपने आप में जो है राज्य सरकार और शेखपुरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। टाउन के अंदर 2 प्रमुख पथ हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जाम लगते हैं। तो इस बार प्रगति यात्रा में 2 ऐसे बाईपास का जो है इस बार घोषणा किया गया था और दोनों का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। एक का जो तोतिया पहाड़ से लेकर कुसुम्बा जो वाया मटोखर की तरफ जाएगी उसकी टोटल लागत जो है 42 करोड़ रुपये की है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 25 फरवरी को मिल गई है और इसमें पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो है यह क्रियान्वयन किया जाएगा। दूसरा जो है हम लोगों का नागरिक से रमजानपुर सड़क का चौड़ीकरण। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि सामस विष्णु धाम भी इसी प्रगति यात्रा में घोषणा की गई थी कि उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और उसकी भी प्रशासनिक मिल गई है। तो चूँकि सामस विष्णु धाम जाने के लिए हम लोगों को बरबीघा से जा करके वापस आना पड़ता है, तो ये नेमदागंज से रमजानपुर सड़क का चौड़ीकरण हो जाने से हम लोग नेमदागंज से डायरेक्ट जो है सामस विष्णु धाम जा सकते हैं। तो वो पर्यटन स्थल का जो सामस विष्णु धाम है उसमें की कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसकी पूर्ण जो लागत है वो 43 करोड़ 96 लाख रुपये की है। यह भी जो है पथ निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जाएगा। सब का सब पटल पर आ गया और उससे एक शेखपुरा ज़िला की जनता को एक सौगात मिला, जो ये सौगात ये एक ऐसा सौगात है शेखपुरा को खूबसूरत बनाने में, शेखपुरा को उज्जवल बनाने में और शेखपुरा पर्यटक केंद्र बनाने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से शेखपुरा में जो आप देख रहे हैं कि आए दिन जाम की समस्या रहती है, तो अब डायरेक्ट लोग शेखपुरा का लोग डायरेक्ट बरबीघा नहीं जा कर के डायरेक्ट शेखपुरा से सरमेरा जाएंगे। फिर जिनको कुसुम्भा जाना है तो दल्लू मोड़ और बाज़ार पार करके नहीं जाने की ज़रूरत है, सीधा कुसुम्भा निकल जाएंगे। फिर जिनको हुसैनाबाद जाना है वह सीधे गिरिंडा से हुसैनाबाद चले जाएंगे। तो इस तरह का जो निश्चित रूप से आप जैसे देखिए मटोखर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए नए तरीकों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। होली पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी और इसी कड़ी में जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जमुई के सोनो चकाई मुख्य मार्ग पर वामदहा मोड़ के पास पुलिस ने एक पेट्रोल टैंकर को रोका। जांच के दौरान टैंकर के तहखाने से 63 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। ये शराब झारखंड के गिरिडीह से जमुई के रास्ते में बेगूसराय से ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शराब तस्कर हर बार नए हथकंडे अपनाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट है। बिहार पुलिस लगातार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में जुटी है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये अभी जो है ये बामदा मोड़ के पास में, ठीक है ना, ये एक टैंकर फिर पुनः एक टैंकर पकड़ा गया है, जिसमें करीब 63 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसमें 1452 बोतल है। ये 567 लीटर के आसपास है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, दोनों बेगूसराय के हैं। अब पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये बेगूसराय ये झारखंड से शराब लेके आ रहा था, बेगूसराय को जा। कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र में 2023 में फरार चल रहे अपराधियों अजय यादव और आकाश यादव के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों अपराधियों के घर की कुर्की जब्ती की, लेकिन इस दौरान पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कोड़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज में जब पुलिस टीम आरोपियों के घर पहुंची तो महिलाओं और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर कोड़ा थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार ने कटिहार पुलिस कप्तान वैभव को सूचित किया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस ने घर से इन्वर्टर, बैटरी, पलंग, कुर्सी, दरवाजे और खिड़कियों सहित अन्य सामान जब्त कर लिए। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और अजय आकाश की गिरफ्तारी की गई। और साथ साथ अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इन फरार अपराधियों को पकड़ पाती है। कटिहार से नारायण झा की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के कृषि कार्यालय परिसर में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम आरिफ हसन ने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां बड़ी संख्या में किसान, कृषि अधिकारी, वैज्ञानिक उपस्थित रहे। इस मौके पर डीएम ने किसानों को कम लागत से अधिक उत्पादन करने के लिए वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी। उन्होंने हल्दी, कालाधन और स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने की अपील की, जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो सके। डीएम ने कृषि प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया, जहां जिले के विभिन्न गाँव से आए किसानों
ने अपने फसलों का प्रदर्शन किया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। आज 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला से विभिन्न पंचायतों से जो प्रगतिशील किसान थे वो सभी लोग अपने जो भी उत्पादन होता है यहाँ पे फसल है, सभी का प्रदर्शनी लगाया गया है। बेसिकली उद्देश्य यह है कि सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही है कृषि क्षेत्र में, उसका क्या लाभ है और कैसे किसान उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें मुख्यतः हम लोग का जोर यह है कि किसान जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएँ और जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स है उसकी तरफ सभी किसानों को जो है मोड़ने की कोशिश किया जाए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे 2-3 जो फसलें बढ़ें, जैसे कि हल्दी हो गया, ब्लैक राइस हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, उसमें कैसे किसानों को हम लोग जोड़ें बड़े मात्रा में, ताकि उनका जो है यील्ड बढ़े और उनका जो इनकम है वो भी हमारा बढ़े। में पहला सत्र हमारा ट्रेनिंग होता है, जिसके लिए हम लोग हमारे ही भवन में मतलब हमारे बहुत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक पदाधिकारी जितने भी हैं जो कृषि अभियंत्रण से है, भूमि संरक्षण से है और अन्य भी विभागों से हैं, उनके द्वारा अपनी सभी योजनाओं का विस्तृत जानकारी दिया गया। इसके अलावा हमारे और अन्य विभाग जैसे पशुपालन से, मत्स्य पालन से भी जो पदाधिकारी आए उनके द्वारा भी किसानों को उनकी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा हम यहाँ हमारे केवीके वैज्ञानिक अरियरी के केवीके वैज्ञानिक जो उद्यान के वैज्ञानिक है वो उनका भी आगमन हुआ। उनके द्वारा भी किसानों को उद्यानिक फसल कैसे करें, इसका क्या फ़ायदा है, इनके क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। और खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।